यह फर्क था तब का और आपका। पहले मुरीद पीर की तलाश में होता था और आज के दौर में पीर मुरीद की तलाश में। जब ट्रेन रुकती है किसी स्टेशन पर क्या आवाज आती है? चाय 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 ना। और वही हालत जो है पीरों की है, मुरीद 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 मुरीद। इसलिए कि यह ऐसा व्यवसाय है कि नो इन्वेस्टमेंट और 100% प्रॉफिट। हर मुरीद पर जो है उसको प्रॉफिट, जितना मुरीद उतना प्रॉफिट। तो वो आवाज लगाएगा यही ना, मुरीद 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 की, चाय की तरह से है? अल्लाह ताला हमें और उन लोगों को हिदायत दे। इसलिए कि मेरा यह मानना व्यक्तिगत रूप से कि ऐसा जो करता है उसका दिल सियाह हो जाता है, खौफ खुदा जाता रहता है। उसको ये यकीन नहीं होता उसको मरना भी है, उसे यकीन नहीं होता है कि अल्लाह के सामने रुजू भी होना है, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है उसका सामना भी होना है। सिर्फ मादियत परस्ती में गर्क है, बिल्कुल उस पर शैतान गालिब है, उसका दिल स्याह हो गया है। हमारे सरकार गरीब नवाज को आप देख लीजिए, उनकी अताओं को देख लीजिए। अब देखिए मुर्शिद की क्या खुसूसियत होनी चाहिए है? अब खानकाही गुफ्तगू हो रही है ना। एक तो मुर्शिद की जो पहचान है उनमें चंद अलामात जो है सुन लीजिए गौर से। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिंदगी कम भी है छोड़ी भी है, कहीं बहक न जाएं किसी नगर पे कभी डगर पे। अब्बा कहते थे कि पानी पियो छान के और पीर करो जान के। एक तो पीर जो है उसको इल्म होना चाहिए, वो बाअमल होना चाहिए, शरीयत के मुताबिक उसकी जिंदगी होनी चाहिए, हसद और जलन से दूर होना चाहिए, दुनियावी जो है लफड़े में नहीं होना चाहिए उसको, मालो जर को जमा करके गगनचुंबी इमारतें जो है महानगरों में नहीं बनानी चाहिए, और ज़कात से जो है अपने को जो है दूर रखना नहीं चाहिए, बल्कि ज़कात देना चाहिए। इसलिए सब पे फर्ज है माले सरबत पर। कोई अमीर तरीन उसका मुरीद बन गया तो अकड़ाता ना फिरे कि अब क्या है, मेरा तो काम पूरा। वो करोड़पति और बोपति, अल्लाह के वलियों की निगाह में जो है मालो जर की कोई अहमियत नहीं हुआ करती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम साहिल पर टहल रहे थे, उठाया कहा क्या है, कहा मिट्टी, फिर आगे बढ़े कहा उठाया क्या, कहा सोना, कि क्या फर्क था, कह रहे सरकार ये मिट्टी और ये सोना है, कहले मेरी निगाह में दोनों बराबर है। अल्लाह वालों का ये शान होना चाहिए है? अब इस गुफ्तगू की आखिरी कड़ी देखिए, मकाम पीर और पीर परस्ती। पढ़ो दरूद शरीफ। अल्लाह पानी का देने मोहम्मदी वासाबी वासिम सातों वसलामन अलैहि या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। अरे सुन लो ये बातें नहीं मिलेंगी नहीं मिलेंगी नहीं मिलेंगी। मकाम पीर खास करके बायो तमे लोगो हामरो તમારો ઈમાન બધાયથી પહોંચો છે, અલ્લાહ ના કરે એવું હમરાય છે કે તન મન ધન બધું જતું રહે છે એક ઝટકામાં। मकाम पीर पहले देख लीजिए। सरकार हिंदल वली अता रसूल जब तमाम उलूम दीनियास उन्हें हासिल हो गया तो पीर की तलाश में निकले। मकाम उर्श पर जो है समरकंद की वादियों में बुखारा वगैरह की तरफ सरकार उस्मान हारून रहमतुल्लाह ताला अलैह की गदाई नसीब हुई। गुलामी में आने के बाद पीर बहरक उन्हें ले गए, काबे को गलाफ को पकड़ करके उनके दर्जात की बुलंदी की दुआएं फरमाई। तहतुस्सरा से लेकर जो है अर्श तक तमाम हिजाबात उठ गए, अल्लाह के फजल करम से तमाम नवाजिशें उन पर बरसने लगी। वो मोइनुद्दीन उनका मुराद हो गया। ये पीर देख रहे हैं आप। और पीर क्या करेगा? हजरत नजमुद्दीन कुबरा, या उससे पहले सुन लीजिए कि हजरत रूमी का नाम सुना है ना, मसनवी शरीफ। कहते हैं
मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेजी नशुद, कि जब तक, उनके पीर मुर्शिद नाम था शम्स तबरेज रहमतुल्लाह ताला अलैह, कि जब तक शम्स तबरेज रहमतुल्लाह ताला अलैह की गुलामी नहीं करते कब तक जो कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं मिल सकता। हुआ यूं ही था कि इल्म तो उन्हें भी था मगर इल्म बातनी नहीं था। हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह ताला मस्जिद में आए, हजरत रूम ने जो किताब अपनी मेहनत पूरी जिंदगी की रख रखी थी, उस किताब को उठाकर हौज में डाल दिया। अरे बाप रे बाप, उठाना ही था कि वो बेचारे तो पागल हो गए हजरत रूम कि मेरी पूरी जिंदगी की कमाई मैंने लिख रखी थी, ये कौन फकीर आया इसकी मजाल कि मेरी पूरी जिंदगी की जो है कमाई उसने हौज में डाली। अरे कहा फकीर आपने ये क्या कर दिया, बड़े तौर पे बड़े हुए जो है, जब देखा पूरी तौर पे तड़प हो चुके, तो हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह ताला ने हाथ डाला हौज में, कह लो। जैसी निकला तो बिल्कुल उसी अंदाज में मिल गई। तब ये शेर कहा, मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेजी ने, फिर उनका तवाफ करने लगे। ये पीर का मकाम, पीर का मकाम ये है कि हजरत नजमुद्दीन कुबरा हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो है पीर मुर्शिद थे, जब शैतान ने अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए उन पे सवालों की बौछार लगा दी, और इमाम जैसा गजाली जैसा इमाम बिल्कुल एक एक करके जो है जब वो नकारता चला गया शैतान मलून जो है, और अंत में ये आ गया कि अगर जवाब दो तो इस्लाम में, अगर जवाब नहीं दिया तो इस्लाम के बाहर। इतना बड़ा इमाम पीर बरहक हजरत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैह हजारों मील दूर वजू फरमा रहे थे। वो पीर नहीं है जो अपने मुरीद को देखता न रहे। उन्होंने देखा कि ये माजरा क्या है, वजू के कतरात को फिजा में जो है उछाला और वो कनेक्शन साबित हुआ, कनेक्टिविटी कायम हुई, और कहा ए इमाम उस मलून से कह दे कि अल्लाह को बगैर जाने हुए मैंने मान लिया। देख रहे हैं हजरत बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह ताला की बारगाह में एक औरत आई चिल्लाती बिलखलाती जो है कि बाबा मेरा लड़का जो है एक जमाने से चला गया, मेरा एक ही बेटा है, वो कहाँ है किस मुल्क में कुछ पता नहीं है, उसकी खैर खबर नहीं है, खुदारा जो है आप कुछ कर दीजिए ताकि मेरा बेटा आ जाए मेरे पास जो है। बाबा फरीद ने कहा मैं चीखो के मत बैठो, कहा जाओ तुम्हारा बेटा आ जाएगा। जब घर गई मां तो देखा उसका बेटा मौजूद, उसका बेटा मौजूद। जाहिर सी बात ममता थी, चीख पड़ी, लपट गई वगैरह वगैरह। उसने कहा कि मां मैं पता नहीं कहां था, किस मुल्क में था, मुझे मालूम नहीं है। एक फकीर आया और कहा कि तेरी मां तुझसे इंतजार कर रही है, और जब मेरी आंख खुली तो मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ था। मां जो है इस बेटे को लेकर के बारगाह बाबा फरीद में गई शुक्रिया अदा करने के लिए, उसे कुछ खबर नहीं है अभी। जैसे ही उस लड़की की निगाह बाबा फरीद पे पहुंची, चीख पड़ा कि मां यही बुजुर्ग थे जो मुझे छोड़ गए। देख रहे हैं आप, है? और देखिए मकाम पीर, एक मुरीद, एक साला शख्स जो है बाबा फरीद के मुरीद होने की नीयत से चला पाकपट्टन मुरीद होने के लिए। सुनिए किस्सा। और रास्ते में एक तवायफ हसीनो जमील भी जो है चल मिल गई उसे, वो उस पे आशिक हो गई वो औरत, लेकिन वो शख्स जो है उसे घास नहीं डाल रहा था। मगर मैंने जैसे पहले कहा ना, शैतान तो हमेशा रहता है ना। एक मंजिल पे पहुंचे, कुछ ऐसा संयोग बना कि वो दोनों ही ठहर गए। जो ठहर गए तो जैसे इस शख्स की अभी नीयत बदली थी, उसने देखा कि आनन फानन में एक शख्स ने आकर के एक तमाचा उसको रसीद किया कि किस बारगाह में जा रहा हो, क्या हरकत करने जा रहा है। वो गायब हो गए बुजुर्ग, इसके होश उड़ गए। तौबा उसने कर लिया, और जब बारगाह बाबा में आए
तो बाबा ने कहा क्यों बच गए बार बार गुनाह कबीरा से? ये मकाम पीर, ये मकाम मुर्शिद। एक वाकया और है सैफुद्दीन बाखजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का, जो हजरत नजमुद्दीन कुबरा के जो है खलीफा और मुरीद। मकाम पीर देखिए, एक शख्स को, जिन्नातों में ना उनकी भी मखलूक होती है, अच्छे होते हैं बुरे होते हैं वगैरह वगैरह, है ना। वो एक जिन परी जो है एक लड़के को गायब कर ले जाती थी, और कुछ देर के बाद उस बच्चे के घर में एक दरख्त था, दरख्त के जो है ऊंची डाल पर उसको छोड़ जाती थी। ये रोज का चक्कर हो गया था। परेशान परेशान माँ बाप, मखलूक परेशान, पड़ोस वाले सब परेशान, हत्ता के कमरे में बंद करने के बाद भी वो गायब हो जाता था। ये हालत थी। अब थक हार करके बाहर गए सैफुद्दीन बाखिजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह में गए कि हुजूर ये माजरा है। बोले अच्छा माजरा है? तूने कहा ऐसा करना, अब वो आए तो कह देना कि मैं सैयद सैफुद्दीन बाखिजरी के जो है मुरीद बन गया हूं। ठीक। अब वो जब परी आई, जिन परी, तो इसने गुरु मंत्र बता दिया। ये कहना था, उसने चीखना शुरू किया, अरे कमबख्त, इसने ये खबर उनको कर दी, हाय 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 हाय, और खाली हाथ वापस। वो तो सैफुद्दीन बाखजरी थे। कुर्बान जाओ अपने पीर मुर्शिद अब्बा हुजूर रहमतुल्लाह ताला अलैह पर। इसी सिंहभूम जिले का वाकया है, इसी तरह का। पूरी बोगी जो है जमशेदपुर से बुक होकर के देखने गई थी उस मंजर को। वहां पे मामला उल्टा था। एक बच्ची को जिन्ना उठा ले जाते थे लोग, अस्त्र शस्त्र लेकर उसकी तहफुज करते थे, मगर कुछ नहीं होता था। अब्बा हुजूर रहमतुल्लाह ताला अलैह गए वहां पर, सैकड़ों के मजमे में देखा कि जो है ये परेशान है। गए आनन फानन में, अब वो जाने, उनका अमल जाने, उसके बाद किसी जिनकी मजाल तो सही को उठा ले जा। ये मकाम पीर है। और आखिरी इस सिलसिले के बता दूं, मकाम पीर कि एक शख्स अवध के खित्ते में इंतकाल कर गया। लोगों ने अजीब माजरा देखा कि मुर्दा तो हो गया है, मगर उसका सर हिल रहा धीरे 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 धीरे। अजीब परेशान सब लोग, या अल्लाह ये क्या बात है। उस शख्स को ले आए, और उन लोगों को मालूम था, शामिना रहमतुल्लाह ताला लखनवी जो है मौजूद थे, उस वक्त हयात थे। उनकी बारगाह में आके बताया कि हुजूर ये वाकया। बोले अच्छा ऐसा है। उन्होंने क्या किया, वो अंदर गए, अपनी टोपी, कुलाह कहते हैं उसको, ला करके उसके सर पर रख दी, गोया कि उसे अपने बैत कर लिया, और वो ठीक बंद सर पर, अनाज से नात बन गया। यह है मकाम पीर। और आप जरा सा पीर परस्ती अब देखिए, बस दो ही चार उदाहरण देंगे, उसके बाद खड़े हो जाएंगे हम लोग। मेन पीर परस्ती देखिए कि हजरत सैयद नूह रहमतुल्लाह ताला अलैह, बाबा निजामुद्दीन के खलीफा और मुरीद, और बहुत महबूब मुरीद। किताबों में आता है कि जब वो महफिल में आते थे निजाम पाक की, वो जब जाने लगते थे तो सरकार इशारा कर देते अपने मुरीदीन को, खड़े हो जाओ एहतराम में। हाफिज थे, बेपनाह जो है इबादत और रियाजत करते थे, अल्लाह की याद में मसरूफ रहते थे। फरमाया, बेटा नूह, क्यों इतनी मुशक्कत करते हो, क्यों इतनी इबादत करते हो? कहा खुदा की कसम, पीर परस्ती देखिए, कहा सरकार सिर्फ आपकी हयात तैयबा मुझे मतलूब है, मैं आपकी जिंदगी चाहता हूं, इसलिए मैं इबादत करता हूं। खुदा की कसम देख लीजिए। हजरत अमीर खुसरू को देखिए, बुढ़िया ने जो है, जिस शख्स ने अपनी बेटी की शादी में कुछ नहीं मिला तो नाले पाक जब दे दिया, तो अवध के किसी खित्ते में जब मुलाकात हुई सराय में, तो पीर की खुशबू आई। कहा कि क्या खैरियत तो है, कोई दिल्ली शरीफ से भी यहाँ पे आया है? पता चला उस शख्स ने कहा हाँ मैं ही आया हूं। कहा मेरे पीर तो ठीक हैं। कहा सब कुछ ठीक है, मेरी माजरा क्या है? क्या बताएं जनाब, गए थे ऐसे ऐसे, पैसे लेने के लिए बेटी की शादी में कुछ हासिल नहीं हुआ,
थक हार करके एक हफ्ते जो भी रहने के बाद जब चलने लगे, सरकार ने जो है ये थमा दिया, इसका भी अब एहतराम वाजिब हो गया, पैसा तो मिला नहीं, ऊपर से ये जो है लेके ढो रहे हैं। बोले क्या ढो रही हैं? कि नाले ने महबूब मिलाई। उन्होंने कहा वश तारी हो गया, नाले ने पाक को अपने सर का ताज बनाकर वश करने लगे। और ताजिर थे, कुल्लहुम अपना माल उस शख्स की बारगाह में दे दिया और कहा कि अगर इसके बावजूद भी तशफी नहीं हो तो गुलाम हाजिर इसके लिए, इसके आवाज में पीर परस्ती। अमीर खुसरू का जो है इंतकाल होता है, एक जगह वो अकेला उनका लाशा पड़ा हुआ है। उस दौर के जो उलमाए कराम और बुजुर्गान दीन ने जो खबर पड़ी सुनी, कहा चलो जो है आशिक़े पीर जो है महबूब पाक जो है खुसरू का इंतकाल हो गया, चलो तजवीज़ तकफीम कर दें। इस नियत के गरज से वो लोग वहां जैसे ही पहुंचे, अभी चंद कदम दूर थे, हज़रत अमीर खुसरू बैठ गए कि खबरदार, क्या तुमने मुझे अनाथ समझ रखा है? मैंने अपने पीर की मोहब्बत को अपने बख्शिश का वसीला बना रखा। देखना पीर परस्ती। और सुनिए पीर परस्ती है, हजरत बदरुद्दीन इसहाक रहमतुल्लाह ताला अलैह बाबा फरीद के मुरीद, ये आखिरी न सुन लीजिए, जिसे कहते हैं क्लाइमैक्स। नमाजें नफल पढ़ रहे हैं, लफ्ज नफल पे जरूर याद रखिएगा, नमाजें नफल पढ़ रहे हैं। बाबा ने आवाज लगाई, नमाज तोड़ के बारगाह बाबा में हाजिर हो गए। ये मुबाह है, ये मुबाह है, मगर यही चीज अगर नबी कहे तो फर्ज नमाज में भी अगर आप हैं तो तोड़ के हाजिर नबी हो जाइए। और आखिरी गौसुरवरा की बारगाह की देख लीजिए। बस इस महफिल का ये आखिरी पैगाम आप सबको। हुजूर गौसुरवरा की बारगाह में बड़े बड़े बुजुर्गान उस जमाने में आए सरकार की ज़ियारत के लिए, दस्तरखान लग गया, तमाम चीजें हो गई हैं। अब जब खाने का वक्त आया तो हुजूर ने, गौसुरवरा ने अपने खादिम से कहा कि अरे क्या देख रहा है, बैठ जाए, इतने अल्लाह के वली हैं, तेरा भी नसीब जाग जाए, खा ले। उसने कहा हुजूर मैं रोजे से हूं। उनका मुझे पता नफली रोजा है ना, बैठ जा। वो बेचारा पोचा था, हैं? नहीं बैठा। एक आध बार और कहा, जब नहीं माना तो जलाल गौस आया और वो जलाल की निगाह उस शख्स पे डाली तो रूह उसके जिस्म से परवास कर गई, वो गिरा। फिर गौस पाक ने जलाल की निगाह डाली तो सड़ गया, फिर डाली तो बहने लगा। ये जो मंजर देखा और अल्लाह के वलियों ने जो वहां पे थर 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 कांपने लगे कि अल्लाह ने करे कहीं वो निगाह जलाल हम पे आ गई तो हमारा क्या हाल होगा। उसी महफिल में उनके महबूब खलीफा हजरत हीती रहमतुल्लाह ताला इत्तफाक से मौजूद थे। जब उन्होंने मंजर देखा इतना टेंस है, वो अपनी जगह से धीरे से उठे और उठ करके गौसुल वरा की गोद में अपना सर रख दिया। कहा मेरे मालिक, मेरे मलजा, मेरे मोरा, मेरे खिज्र, मेरे दाता, एक तबस्सुम फरमा दीजिए। बस सैयद की क्या पहचान है, मर्क्यूरल कैरेक्टर होता है, खूब जलाल तेजी में आता है, फिर जन से नीचे आ जाता है। गौसुल वरा ने जो तबस्सुम फैला दिया तो बैठ गया। लखाओ, मेरा ख्याल है यही वाकया शायद हाजी हमीद अल्लाह ताला ने गरीक रहमत फरमाए, उन्हें पता था। चुनांचे अब्बा हुजूर रहमतुल्लाह ताला अलैह जय किशन अस्पताल में थे, वो रोजे नफिल से थे। पहुंचे वहां पर तो अब्बा के पास जूस रखा हुआ था। कहले बाबू हमीद इस जूस को पी लो। हमीद भाई ने मुझसे खुद बताया, कहले भाईजान अल्लाह गवाह है कि मैंने एक लम्हा जबकि 4 बज गया था, ये नहीं सोचा कि मैं रोजे से हूं, क्या हूं, पीर का हुक्म सर आंखों पे। मैंने कहने लगे कि मैंने गिलास उठाया और मैंने अफ्तार किया। ये पीर परस्ती। तो कहने मतलब ये है बाबू कि पीर परस्ती सीखिए
तब जाके अल्लाह की कुर्बत आपको नसीब होगी हैं। और आखिरी कि लोग कहते हैं कि मोइन बापू गांडे हो गए हैं, वो तो खाया साहब का नाम पढ़ करके कहते हैं दम कर दो मर्ज गायब। आज उसका खुलासा ही कर देते हैं, पर्दा हटा देते हैं ताकि समझ में आ जाए कि मोइन मियां पागल नहीं है, दीवाने नहीं है। गरीब नवाज की करामत खास है ये गुलाम ख्वाजा साहब का। जो मंत्र करता है वो बिल्कुल सही है कि नहीं, आप खुद सुन लीजिए। दरूद शरीफ पढ़ो पहले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अच्छा ये बताओ तुम लोग कि बाबा साहब, मेरा बात छोड़ो, बाबा साहब को तुम लोग जो वली समझते हो ना, हो रोशन ज़मीर थे ना हैं, और उन्होंने तो अपनी विलायत की खुद ही सर्टिफिकेट दे दी है। कैसे दे दिया है? उनका एक शेर है, ले गया सिदरा से आगे मुझको मेरा ज़ौक़ इश्क। ले गया सिदरतुल मुंतहा से, सुनिए हजरात, ले गया सिदरा से आगे मुझको मेरा ज़ौक़ इश्क, वरना सैयद कौन सी अपनी भला परवाज है। गरीब नवाज की इश्क में सिदरतुल मुंतहा चले गए। तो मतलब ये ऐलान कर दिया उन्होंने जाने से पहले कि वली हैं। अब वो वली क्या कहते हैं सुन लीजिए, राज खुल जा रहा है। तुम्हारा नाम लेकर कर दिया दम सब मरीजों पर, कलाम सैयद सुनो, मोइन मियां पागल नहीं है। तुम्हारा नाम लेकर कर दिया दम सब मरीजों पर, तुम्हारे दर्द से सबका मदावा कर दिया मैंने। यानी गरीब नवाज आपका दर्द ले लिया और सबकी मैंने भलाई कर दी। ये तो बाप की अकीदत थी, लेकिन जब बेटा बीमार पड़ा अपोलो हॉस्पिटल में, जब होश आया तो सरकार की बारगाह में तसव्वुर में पहुंचा और कहा, मेरे दाता पहली फुर्सत में मैं आपकी बारगाह में आकर के मैं आपका तवाफ करूंगा। दर तवाफ़े रोज़ा सैयद कुनत उब्रे तमाम, काबे माँ चिश्तिया ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। और मैंने इस अपनी मन्नत को वहां पे पूरी की, और इसलिए पूरी की कि बाप ने तो वो शेर कहा, मेरे कल्ब ने क्या कहा, नहीं गरज है जमाने के इन तबीबों से, तबीब मतलब तो वैद प्लूरल है, नहीं गरज है जमाने के इन तबीबों से, मेरा तबीब है अजमेर में गरीब नवाज। नहीं गरज है जमाने के इन तबीबों से, मेरा तबीब है अजमेर में गरीब नवाज। इसीलिए या मोइनो या मोइनो या मोइनो को दिल से पढ़ करके दम कर दो तो वो आबे हयात बन जाता है इंशाअल्लाह। वाह।